सभी विद्यार्थियों को नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हो प्यारे विद्यार्थियों? एकदम मस्त रहो, तंदुरुस्त रहो और अपनी तैयारी में लगे रहो। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा राजस्थान के इतिहास में। हमारा टॉपिक चल रहा है राजस्थान के साहित्यकार व पुस्तकें। तो पार्ट नंबर मैं आज 2 नंबर लेकर आया हूँ। कल मैंने इसके 50 क्वेश्चन आपको उपलब्ध करवा दिए। आज हम 50 क्वेश्चन जो बचे हुए हैं उनकी हम चर्चा करेंगे। तो सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे। सभी विद्यार्थियों को गुड इवनिंग। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। एक बार सभी विद्यार्थी मेरे साथ लाइव जुड़ जाइए। डेली आपको लाइव क्लास मेरी 7 बजे मिलती है। तो आज हम चर्चा करेंगे साहित्यकार व पुस्तकें, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। सभी विद्यार्थी जल्दी से जल्दी लाइव जुड़ जाइए मेरे साथ। स्टार्ट करें आज की क्लास। देखिए पहला क्वेश्चन। तो कल बचे हुए क्वेश्चनों की हम चर्चा कर लेते हैं। निम्नलिखित लेखकों में किसकी कहानी पर आधारित पहली फिल्म का निर्माण अमोल पालेकर द्वारा किया गया था? बड़े ही शानदार क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित लेखकों में किसकी कहानी पर आधारित है ये पहली फिल्म का निर्माण अमोल पालेकर द्वारा किया गया? और वो था विजयदान देथ था। कौन था? विजयदान देथ था। नेक्स्ट, जीवन कुटीर के गीत निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया है? जीवन कुटीर के गीत निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया? हीरालाल शास्त्री के द्वारा। किसके द्वारा? हीरालाल शास्त्री के द्वारा जीवन कुटीर के गीत ये लिखे गए हैं। तो ये जितने भी पुस्तकें इन्होंने लिखी है ये तो हमने याद करनी पड़ेगी। इसका कोई इलाज नहीं है, इनका हमें रट्टा मारना ही पड़ेगा। नेक्स्ट, पुस्तक बारीक बात के लेखक कौन है? पुस्तक है बारीक बात, इसके लेखक कौन है? रामस्वरूप किसान। कौन है? रामस्वरूप किसान है जो पुस्तक बारीक बात के लेखक हैं। नेक्स्ट, रणखार के लेखक कौन है? रणखार के लेखक हैं जितेंद्र कुमार सोनी। कौन है? नाम बहुत सुना होगा आपने, जितेंद्र कुमार सोनी का। तो ध्यान रखना, इसके लेखक हैं रणखार के लेखक। पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन है? जयानक। ये आपको सभी को पता है कि पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन है? जयानक इसके लेखक हैं। नेक्स्ट, एनालिसिस एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान नामक पुस्तक किसने लिखी? एनालिसिस एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान नामक पुस्तक किसने लिखी? ये लिखी थी कर्नल जेम्स टोड ने। किसने? कर्नल जेम्स टोड ने। नेक्स्ट, भारतीय प्राचीन लिपिमाला के लेखक कौन है? भारतीय प्राचीन लिपिमाला के लेखक कौन है? गौरी शंकर हीराचंद ओझा। कौन है? गौरी शंकर हीराचंद ओझा है भारतीय प्राचीन लिपिमाला के लेखक हैं। नेक्स्ट, काव्य संग्रह डाणी का आदमी किसकी रचना है? काव्य संग्रह है ये डाणी का आदमी। किसकी रचना है ये? बताइए मुझे, किसकी रचना है ये? ये है जय सिंह नीरज की। किसकी है? जय सिंह नीरज की है डाणी का आदमी। नेक्स्ट, प्रसिद्ध राजस्थानी गीत है धरती दोहरारी किसके द्वारा लिखा गया? बड़ा ही चर्चा में रहता है ये प्रसिद्ध राजस्थानी गीत धरती रा दोहरा किसके द्वारा लिखा गया? कन्हैयालाल सेठिया। किसके द्वारा? कन्हैयालाल सेठिया। नेक्स्ट, आनंद विलास के रचयिता कौन है? आनंद विलास के रचयिता हैं जसवंत सिंह प्रथम। कौन है? कई बार एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन है। जसवंत सिंह प्रथम आनंद विलास के रचयिता हैं। नेक्स्ट, हरी मेखला के रचयिता कौन है? हरी मेखला के रचयिता हैं माहुक। कौन है? माहुक। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, वैली किशन रुक्मणी लेखक कौन है? ये कल भी मैंने आपको बताया था, पृथ्वीराज राठौड़ है जो वैली किशन रुक्मणी लेखक हैं। नेक्स्ट, निम्न में से सूर्यमल मिश्रण द्वारा रचित नहीं है। इनमें से आपको कौन सा ग्रंथ है जो सूर्यमल मिश्रण के द्वारा रचित नहीं है? तो ये आपको बताना है। वीर सत्य इन्होंने लिखा, उसके बाद में इन्होंने राम रजाट ये भी लिखा, छंदमुख्य लिखा, लेकिन ललित कलाम है ये इनका ग्रंथ नहीं है। ललित लाम किसका है? मतीराम का। ये आपको याद रखना है। ये हिंदी साहित्य जिसके भी पास आपका सब्जेक्ट बन रहा है हिंदी साहित्य का, वो खास तौर से इनका ध्यान रखें। आगे अभी 2nd ग्रेड का एग्जाम है तो ज़रूर यहाँ से क्वेश्चन आपसे 2 या 3 पुस्तक में मान के चलो लेखक और पुस्तकों से संबंधित ही पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे किसकी है? ललित लाम है मतीराम की। नेक्स्ट, राजतरंगिणी के लेखक कौन है? राजतरंगिणी। तो राजतरंगिणी के लेखक हैं कलहण। कौन है? कलहण राजतरंगी के लेखक हैं। नेक्स्ट,
मुहणोत नैणसी किस राज्य का दीवान था? मुहणोत नैणसी किस राज्य का दीवान था? जोधपुर का। किसका था? मुहणोत नैणसी किस राज्य का दीवान था? जोधपुर राज्य का। नेक्स्ट है, फांट का जंजाल शीर्षक नाटक के लेखक कौन है? फांट का जंजाल शीर्षक नाटक के लेखक कौन है? तो ये हैं शिव चंद्र भरतिया। कौन है? शिव चंद्र भरतिया है, वो फांट का जंजाल शीर्षक इनका नाटक है। कुंवल्यमाला किसके द्वारा लिखी गई? कुंवल्यमाला, कुंवल्यमाला आपको सभी को पता है उद्योतन सूरी के द्वारा लिखी। किसके द्वारा? उद्योतन सूरी के द्वारा कुंवल्यमाला लिखी गई है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी संगीत रचना महाराणा कुंभा द्वारा रचित नहीं है? कौन सी संगीत रचना है जो महाराणा कुंभा के द्वारा रचित नहीं है? बताइए मुझे, ये तो आपको पता ही होना चाहिए। तो संगीत मीमांसा है, संगीत राज है और सूर प्रबंध है, लेकिन कला निधि है जो क्या है महाराणा कुंभा की रचना नहीं है। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से किसका लेखक वीरबान था? यानी कि वीरबान किसका इनमें से लेखक था? कौन सी रचना है वीरबान की? और वो है राजरूपक। ये कल भी मैंने आपको बताया था, तो को ध्यान रखना। वीरबान की लेखक कौन है इसके? राजरूपक इनकी पुस्तक है। नेक्स्ट है, पुस्तक जुडिशियल रिफॉर्म्स रिसेंट ग्लोबल ट्रेडर्स को लेखक कौन है? पुस्तक है ये देखो, जुडिशियल रिफॉर्म्स रिसेंट ग्लोबल ट्रेडर्स के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं, ध्यान रखना, कौन है? दलवीर भंडारी। कौन है? दलवीर भंडारी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ कुंभा द्वारा रचित नहीं है? इनमें से कौन सा ग्रंथ है जो कुंभा के द्वारा रचित है? नहीं है। तो संगीत राज है, रसिक प्रिया है, संगीत मीमांसा है और राजवल्लभ। इनमें से महाराणा कुंभा का ये रचना। राजवल्लभ किसका है? मंडन का। ये आपको ध्यान रखना है, किसका है? मंडन का राजवल्लभ ये इसका ग्रंथ है। मारवाड़ म्यूरल्स के लेखक कौन है? मारवाड़ म्यूरल्स के लेखक कौन है? मारवाड़ म्यूरल्स के लेखक हैं रामावतार अग्रवाल। कौन है? रामावतार अग्रवाल मारवाड़ म्यूरल्स के लेखक हैं। नेक्स्ट, पृथ्वीराज राठौड़ द्वारा रचित पुस्तक वेली कृष्ण रुक्मणी किस भाषा में लिखी गई है? तो ये आपको मैंने बता ही दिया, किस भाषा में लिखी गई? डिंगल भाषा में। ये कई बार क्वेश्चन आता है, डिंगल भाषा में इनकी रचना ये लिखी गई है। राग चंद्रिका किसके द्वारा रचित है? राग चंद्रिका, राग चंद्रिका है द्वारकानाथ भट्ट की। किसकी है? द्वारकानाथ भट्ट की राग चंद्रिका रचना है। नेक्स्ट है, ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया पुस्तक किसकी है? ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया ये पुस्तक किसकी है? ये है कर्नल जेम्स टोड की। किसकी है? कर्नल जेम्स टोड की। नेक्स्ट है, रणछोड़ भट्ट ने संस्कृत में किस महाकाव्य की रचना की? रणछोड़ भट्ट ने संस्कृत में किस महाकाव्य की रचना की? राज प्रशस्ति की। किसकी की थी? राज प्रशस्ति। अगला, निम्न में से कौन सा ग्रंथ जालोर की उपलब्धि के बारे में बताता है? कौन सा ग्रंथ है जो जालोर की उपलब्धि के बारे में बताता है? कानड़देव प्रबंध। ये आपको सभी को पता है, कानड़देव प्रबंध। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचिता कौन है? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचिता कौन है? बताइए मुझे, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचिता। बताइए मुझे, ईसा, कवियत्री, कवि मेह या मंडन? इसके लेखक कौन है? कवि अत्रि। कौन है इसके लेखक? है कवि अत्रि है, जो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचिता हैं। नेक्स्ट है, वह इतिहासकार जो मेवाड़ व हाड़ौती के रेजिमेंट पद पर नियुक्त रहे थे। कौन सा ऐसा इतिहासकार है जो मेवाड़ व हाड़ौती के रेजिमेंट पद पर नियुक्त रहे? और वो है कर्नल जेम्स टोड। कौन थे? कर्नल जेम्स टोड। नेक्स्ट है, निम्न में से किसकी एक की रचना महाराणा कुंभा द्वारा की गई है? ये देखो कितनी बार ये क्वेश्चन आ चुका है। महाराणा कुंभा द्वारा किसके द्वारा रचना की गई? और वो है संगीत राज। कौन सी है? संगीत राज। अगला, चेतावनी राचुंगटिया नामक कविता किसके द्वारा लिखी गई? चेतावनी राचुंगटिया कविता किसके द्वारा लिखी गई? मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह के लिए। इसने पूछा है चेतावनी राचुंगटिया नामक कविता किसके लिए लिखी गई थी? ये पूछा है किसके लिए लिखी गई? तो मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह के लिए लिखी गई। तो ये आपके लिए जरूरी है, याद रखना इसका। गोरा बादल पद्मिनी चौपई के लेखक कौन है? गोरा बादल पद्मिनी चौपई के लेखक कौन है? तो ये है, ध्यान रखना, हेमरतन।
कौन है इसके? हेमरत्न इसके लेखक हैं। नेक्स्ट, स्वतंत्र बावनी की रचना किसने की? स्वतंत्र बावनी की रचना किसने की? स्वतंत्र बावनी की रचना की थी तेज कवि ने। किसने की थी? तेज कवि के द्वारा स्वतंत्र बावनी की रचना की गई थी। नेक्स्ट, कुचमादी आखर ग्रंथ के लेखक कौन है? देखो कुचमादी, बहुत से कुचमादी आपने देखे होंगे, इससे आपको जाहिर सी बात है याद होना ही चाहिए। कुचमादी आखर के ग्रंथ के लेखक कौन है? रामेश्वर लाल श्रीमाली। कौन है? रामेश्वर लाल श्रीमाली, ये एक कुचमादी थे। ये आपको इस तरह के याद कर लेना। नेक्स्ट, सूड प्रबंध के लेखक कौन है? सूड प्रबंध, तो सूड प्रबंध के लेखक हैं, ध्यान रखना, कुंभा। कौन है? कुंभा के द्वारा सूड प्रबंध लिखा गया है। किरतार बावनी के लेखक कौन है? किरतार बावनी, तो किरतार बावनी के लेखक हैं दुर्सा आड़ा। कौन है? दुर्सा आड़ा है जो किरतार बावनी के लेखक हैं। नेक्स्ट, साहित्य अकादमी पुरस्कृत कृति पग फेरो किसकी रचना है? ये साहित्य अकादमी पुरस्कार द्वारा एक कृति है पग फेरो, और ये किसकी रचना है? मणि मधुकर की। बहुत बार एग्जाम में ये सेकंड ग्रेड के एग्जाम में सबसे ज़्यादा बार ये क्वेश्चन पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ये किसके द्वारा? मणि मधुकर। राज्य रसोठा ग्रंथ के रचिता कौन है? ये अभी आया था फर्स्ट ग्रेड के अंदर, फर्स्ट ग्रेड में, और पिछली बार ये सेकंड ग्रेड के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि राज्य रसोठा ग्रंथ के लेखक कौन है? तो बताइए मुझे, आपको पता होना चाहिए इसका। सीताराम भट्ट, कृपाराम गंगाराम भट्ट, कौन है इसका? कृष्ण भट्ट। तो राज्य रसोठा है कृपाराम। कौन है? इसके लेखक हैं कृपाराम। नेक्स्ट, वीर रस में डिंगल काव्य की रचना का श्रेय किस जाति को है? वीर रस में डिंगल काव्य की रचना का श्रेय किस जाति को है? चारण जाति को। किसको है? चारण जाति। मीराबाई की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? मीराबाई की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? तो पदावली। किसकी है? मीराबाई की प्रसिद्ध रचना है पदावली। नेक्स्ट, पद्मावत के रचनाकार कौन है? पद्मावत के रचनाकार मलिक मोहन जयासी। कौन है? सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ये पूछा जाता है। पद्मावत के रचनाकार मलिक मोहम्मद जयासी। किस रचना को राजस्थानी साहित्य के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 प्राप्त हुआ है? आपसे अगर ग्रंथ और लेखक से क्वेश्चन बनेगा तो ये क्वेश्चन आएगा सुमेलित करो। किस तरह का क्वेश्चन है? इस तरह का आएगा कि सुमेलित करो। यहाँ पे 4 ऑप्शन दे देंगे, इधर लेखक दे देंगे और एक तरफ है पुस्तकें मिल जाएगी, तो आपको सुमेलित करना। इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो किस रचना को राजस्थानी साहित्य के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 प्राप्त हुआ? और वो हुआ है किसको? मुक्ति को। किसको है? मुक्ति ग्रंथ है, ये ध्यान रखना। किसका है? मिथेश निर्मोही का। किसका है? नाम सुना है ना अपना, राजस्थान करंट आपने पढ़ा होगा, मिथेश निर्मोही, जिसको कविता संग्रह मुक्ति को यह पुरस्कार दिया गया, आपको सभी को पता है। यह है, ध्यान रखना, मुक्ति, जिसको राजस्थानी साहित्य के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट, वीर विनोद का लेखन किस शासक के समय पूर्ण हुआ? वीर विनोद का लेखन है जो किस शासक के समय पूर्ण हुआ? तो उस समय था महाराणा फतेह सिंह। कौन था? महाराणा फतेह सिंह के समय क्या है? वीर विनोद का लेखन किस शासक के समय पूर्ण हुआ? फतेह सिंह के समय। नेक्स्ट, कवि राजा श्यामल दास ने किस शासक के कहने पर वीर विनोद लिखना शुरू किया? कवि राजा श्यामल दास ने किस शासक के कहने पर वीर विनोद लिखना शुरू किया? और वो किसके कहने पर है? शंभू सिंह के। किसके? शंभू सिंह के कहने पर। नेक्स्ट, राजस्थान का ग्रीबन किसे कहा जाता है? ग्रीबन, राजस्थान का ग्रीबन किसे कहते हैं? गौरी शंकर हीराचंद ओझा को। इसको गौरी शंकर हीराचंद ओझा को राजस्थान का ग्रीबन कहा जाता है। नेक्स्ट, किस इतिहासकार को महाराणा सज्जन सिंह ने कविराज की उपाधि दी? किस इतिहासकार को महाराणा सज्जन सिंह ने कवि राजा की उपाधि दी? श्यामल दास ने। किसने दी थी? श्यामल दास ने। ये इतिहासकार है महाराणा सज्जन सिंह ने। श्यामल दास ने सज्जन सिंह को कवि राजा की उपाधि दी। मानस नामक पुस्तक के रचनाकार कौन है? मानस, बताइए मुझे, मानस नामक पुस्तक के रचनाकार कौन है? विजय दान देथा, गुलाब कुठारी, हरीश बादानी या जसवंत सिंह प्रथम? तो वो हैं गुलाब कोठारी। कौन है? गुलाब कोठारी हैं जो मानस नामक पुस्तक के रचनाकार हैं। निम्न में से किसे राजस्थान की जनगणना का अग्रज कहा जाता है? राजस्थान की
जनगणना का अग्रज कहा जाता है और वह है मोहनत नैन्सी। कौन है? मोहनत नैन्सी को राजस्थान की जनगणना का अग्रज कहा जाता है। तो अब मैं कुछ एक पुस्तकें बताता हूँ। एक तो आपको याद रखना है भाषा भूषण, भाषा भूषण, उसके बाद में आनंद विलास, भाषा भूषण, आनंद विलास, गीता महात्म्य, गीता महात्म्य। ये ग्रंथ आपसे पूछे तो किसके हो जाएंगे? जसवंत सिंह प्रथम के। किसके हैं? जसवंत सिंह के प्रथम के आपसे पुस्तक ये पूछे तो भाषा भूषण, आनंद विलास और है गीता महात्म्य और सिद्धांत सार, ये 4 ग्रंथ किसके हैं? जसवंत सिंह है प्रथम के। ये चारों ग्रंथ है। भाषा भूषण जो ग्रंथ है ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये आज के 50 क्वेश्चन मैंने करवा दिए। एक बार सारे विद्यार्थी वीडियो को जाते जाते लाइक और शेयर करेंगे। कल मैंने 50 क्वेश्चन आपको उपलब्ध करवाइए और आज मैंने 50 और क्वेश्चन आपको उपलब्ध करा दिए। टोटल 100 क्वेश्चन मैंने उपलब्ध करवा दिए। शायद ही यहाँ से क्वेश्चन आपका बाहर जाएगा। जितने भी मोस्ट एग्जाम की दृष्टि से जो बन रहे थे वो मैंने आपको उपलब्ध करवा दिए। तो निरंतर मेरी क्लास के साथ बने रहिए, आनंद के साथ क्लास देखिए, पूरे खुशी के साथ, आनंद के साथ आराम से क्लास देखते रहिए। सुबह मेरी 7 बजे आपको इंडिया करंट की क्लास मिलती है। तो सभी विद्यार्थियों को मेरी तरफ से राम राम।